का बाइस बनकर जलवा फगन उलमाए ज़बील मर्तबत इश्क़ व मोहब्बत की अथाह गहराइयों में डूबकर इस बज़्म शौक़ का हिस्सा बनने वाले जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जुमला अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह व नसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इस महफ़िल शौक़ में तशरीफ़ फरमा जुमला हाज़रीन मुहतरम, इश्क़ मुस्तफ़ा में ज़िक्र मुस्तफ़ा से महज़ूज़ होने वाले मोहतरम सामईन, मैं आपकी बज़्म शौक़ में मुख्तसर से वक्त के लिए हाजिर हूँ। आज की इस गुजरती हुई शब में मेरे पीर व मुर्शिद मुहय्यिस सुन्ना मुहद्दिस बस्तवी हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा सूफ़ी मोहम्मद निज़ामुद्दीन क़ादरी बरकातहू, उनका से सरापा क़ुद्स अगया शरीफ की सरजमीन पर मनाया जा रहा है। मैंने बहुत पहले वादा कर लिया था और अल-मोमिनु इज़ा वअदा वफ़ा, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मैंने आपका लिहाज किया, आप मेरे जज्बात का भी एहतराम करें। मुझे यकीन है कि इस जलसे के मुंतज़िमीन और मुझे दावत महब्बत पेश करने वाले उलमा आज माजूर समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आइए कुछ भी कहने और सुनने से पहले इस एहसास और तसव्वुर के साथ कि जानो दिल होशो खिरत सत्तो मदीना, जानो दिल होशो खिरत सत्तो मदीना पहुँचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान। ये नात वाली आवाज साउंड पे आवाज दे दीजिए। इस आरज़ू और तमन्ना के साथ कि दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। ये एहसास और ये आरज़ू आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, यहाँ
कि लोग शायद सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम। मगर प्रोग्राम सिर्फ बोलने वालों से कामयाब नहीं होता है, सुनने वाले भी उसमें बराबर की हिस्सेदार होते हैं। आप बोलेंगे तो मेरे साथ आप इस आरजू का इजहार कीजिए कि दागे फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा। और इस दुआ के साथ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस मामूल और आदत के साथ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, वाह वाह वाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और इस ऐलान और इजहार के साथ कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और इस जुर्अत, अजीमत और हिम्मत के साथ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलई गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते। आइए अकीदत और मोहब्बत की गहराइयों में डूबकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत, सरवरे किश्वरे रिसालत व नबुव्वत, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मां सय्याह ला मकाम मालिक कुल जहां, जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम का नजरानी अकीदत पेश करें। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मुकल्लफ हैं वो बेचारे पीछे बैठे हैं, और जो गैर मुकल्लफ हैं वो बेचारे आगे बैठे हैं। भाई नमाज आप सब पे फर्ज है ना, मगर आप सब बड़े दूर बैठे, और जिन पर फर्ज नहीं हो बेचारे आगे बैठ के शोर कर रहे है ना। खैर, मेरी गुफ्तगू, मेरी आवाज आप तक जा रही है। मुझे यकीन है कि आप सिर्फ अपने कान से नहीं बल्कि दिल से सुनने की कोशिश करेंगे। देखें, अल्लाह जल्ला शानुहु का बेपनाह शुक्र एहसान कि उसने इस खाकदाने गीती की तख्लीक फरमाई। ये जमीन अल्लाह की मखलूक है, आसमान अल्लाह की मखलूक है, ये चांद अल्लाह की मखलूक है, ये सूरज अल्लाह की मखलूक है, ये सितारे अल्लाह की मखलूक है, ये सैयारे अल्लाह की मखलूक है, ये फजाएं अल्लाह की मखलूक है, ये कहकशाएं अल्लाह की मखलूक है, दरिया की रवानी, मौजों के तुग़यानी, ये अल्लाह की मखलूक है, कलियों की चटक अल्लाह की मखलूक, गुंचों की महक अल्लाह की मखलूक, चिड़ियों की चहक अल्लाह की मखलूक, गर्जे की हर खुश्क तर, हर बरगो समर, हर शजरो हजर, कायनात का हर जर्रा अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह जल्ला शानु ने अपनी कुव्वते तख्लीक से इस खाकदाने गीती को जामे वजूद बख्शा। इस खाकदाने गीती को अल्लाह ने पैदा फरमाया, मगर अल्लाह की 18,000 से ज्यादा मखलूकात में एक मखलूक ऐसी भी है जिसे अल्लाह ने वो मकाम अता किया जो किसी को हासिल नहीं, जो मकाम अल्लाह ने किसी को नहीं बख्शा। हज़रात, अल्लाह जल्ला शानो ने इस कायनात में एक ऐसी मखलूक पैदा फरमाया कि जिसके जैसा हुस्न जमाल अल्लाह ने किसी को ना दिया, जिसके जैसा फजलो कमाल अल्लाह ने किसी को ना अता फरमाया, जिसके जैसी अक्ल और दानाई अल्लाह ने किसी को ना बख्शा, जिसके जैसा शऊर और इदराक अल्लाह ने किसी को ना दिया, जिसके जैसा तफक्कुर और तदब्बुर अल्लाह ने किसी को ना अता फरमाया।
उस मखलूक की अजमत शान का यह हाल है कि इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने हजारों साल अपनी बारगाह में उसे सजदा करने की तौफीक अता फरमाई। इस मखलूक की अजमत और शान का हाल यह है कि जब इसने आलम अरवाह में हजारों साल अल्लाह की बारगाह में सजदा किया तो अल्लाह जल्ला शानहू ने इसको फरिश्तों का मस्जूद बना दिया। अल्लाह ने इसे फरिश्तों का मस्जूद बना दिया। और जब इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत की तो अल्लाह ने इसे जन्नत जैसा घर अता फरमाकर इसे फरिश्तों का मखदूम बना दिया। यही वो मखलूक है कि जब एक पहाड़ पर खड़े होकर के उंगली से इशारा करती है तो आसमान का चांद भी दो हिस्सों में बंटता है। यही वो मखलूक है कि जब ये आसमान की तरफ निगाह उठा करके देख लेती है तो आसमान की वसाअतें भी सिमट करके उसके कदमों का बोसा लेती है। हज़रात, यही वो मखलूक है कि अल्लाह ने इस मखलूक को वो एजाज बख्शा, अल्लाह ने इस मखलूक को वो फजलो कमाल अता फरमाया कि सारी कायनात खाने काबा का तवाफ करती है। सारी कायनात खाने काबा के गिर्द चक्कर लगा करके अपना हज पूरा करती है, मगर मखलूक ऐसी अजमत रखती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इसे दर्जे कमाल हासिल हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में जब इसे अजमत और वकार हासिल हो जाता है तो अल्लाह का घर खाने काबा खुद इसके चौखट का तवाफ किया। हज़रात, ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सी हस्ती है, आखिर वो कौन सी मखलूक है जिसको अल्लाह ने ये फजलो कमाल अता किया, जिसको अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा अता किया, जिसको अल्लाह ने ये एहसास बख्शा। हज़रात, वो मखलूक कोई और नहीं है, वो वही मखलूक है जिसके बारे में कुरान नातिक है, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने इंसानों को अज़मत और करामत का ताज पहनाया। लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने इंसानों को अज़मत और करामत का ताज पहनाया। ये वही मखलूक है जिसके हुस्न और जमाल की कसम अल्लाह का कलाम खाते हुए कह रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने कायनात में इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया। ये इंसान अल्लाह ने इसे सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला बनाया। आप जरा अंदाजा फरमाएं कि जब इंसान इतने हुस्न और जमाल वाला है तो इंसान का पैदा करने वाला उसका परवरदिगार कितने हुस्न और जमाल वाला। जब इंसान इतने फजल और कमाल वाला तो बताइए इसका पैदा करने वाला परवरदिगार कितने फजल और कमाल वाला। कहते हैं ना कि मखलूक की अजमत से खालिक की अजमत का पता चलता है, मसनू की बड़ाई से शाने की बड़ाई का पता चलता है। जब इंसान को अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा तो खुद इंसान का पैदा करने वाला किस कदर इज्जत और अजमत वाला हो। ये कायनात अल्लाह के अजमत की दलील है, ये कायनात अल्लाह के बुजुर्गी की दलील है। अल्लाह ने इंसान को हुस्न और जमाल दे करके इस कायनात में पैदा फरमाया, मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, इंसान का हुस्न अल्लाह ने कहाँ रखा। आज हम सोचते हैं कि इंसान का हुस्न अल्लाह ने उसके चेहरे में रखा, इंसान के जमाल को अल्लाह ने उसके हाथ और पैर में रखा, इंसान के खूबसूरती को अल्लाह ने उसके सुरमई आंखों में रखा, इंसान के हुस्न और जमाल को अल्लाह ने उसके जुल्फ़े अंबरी में रखा। ए अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह ने इंसान के हुस्न और जमाल को उसके चेहरे में ना रखा, उसके हाथ पैर में ना रखा, उसके सुरमई आंखों में ना रखा, उसके जुल्फ़े अंबरी में ना रखा। इंसान के हुस्न और जमाल को अल्लाह ने उसके जिस्म में मौजूद एक गोश्त के लोथड़े में रखा, जिसे हम दिल कहते हैं, जिसे हम हार्ट कहते हैं और हिंदी में जिसे हम हृदय कहते हैं। रात इंसान के हुस्न और जमाल को अल्लाह ने उसके दिल में रखा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, अला इन्ना फिल जसद मुदगतन, सुनो इंसान के जिस्म में अल्लाह ने गोश्त का एक लोथड़ा पैदा किया।
गोश्त का एक टुकड़ा पैदा फरमाया। इदा सलुहत सलुहल जसदो कुल्लु, जब गोश्त का वो टुकड़ा सही होता है तो इंसान का चेहरा भी सही होता है, इंसान के हाथ पैर भी सही होते हैं, इंसान की आंखें भी सही होती है, इंसान की जबान भी सही होती है, इंसान के कदमों की हरकतें भी सही होती है, इंसान की सोच सही होती है, इंसान की फिक्र सही होती है, इंसान के ख्यालात सही होते हैं, इंसान के एहसासात सही होते हैं, इंसान के जज्बात सही होते हैं। इदा सलुहत सलुहल जसदो कुल्लु, जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान का पूरा वजूद सही हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ा देखिए, बहुत बड़ा। इंसान के जिस्म में अल्लाह ने जो गोश्त का एक टुकड़ा रखा है जिसे हम दिल कहते हैं, जब दिल साफ सुथरा होता है ना तो उसका पूरा वजूद साफ सुथरा हुआ करता है। जाहिर सी बात है, इंसान के हाथ जो हरकत करते हैं ना, इसका फैसला इंसान का दिल करता है। अब ये हाथ चाहे अदल की तरफ उठे और चाहे जुल्म की तरफ उठे, इसका फैसला इंसान का दिल क्या करता है ना। जाहिर सी बात है, हाथ खुद ब खुद नहीं उठते, हाथ उठते हैं तो दिल के फैसले से उठते, निगाहें उठती है तो दिल के फैसले से उठती, जबान चलती है तो दिल के फैसले से चलती। इसीलिए मेरे आका ने अपने हकीमाना फरमान में इरशाद फरमाया, इदा सलुहत सलुहल जसदो कुल्लु, जब इंसान का दिल सही होता है उसकी जबान भी सही होती है, उसके हाथ पैर भी सही होते हैं, उसकी आंखें भी सही होती है, उसके ख्यालात एहसासात भी सही होते हैं। पता यह चला इंसान के जिस्म में गोश्त का वो लोथड़ा इतना कीमती होता है कि जब वो सही होता है तो इंसान का पूरा वजूद सही हुआ करता। इसके बरअक्स अगर इंसान का दिल ही गड़बड़ हो जाए है ना, इंसान का दिल ही खराब हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट ये निकलता है। आका फरमाते हैं वइदा फसदत फसदल जसदो कुल्लु, जब इंसान का दिल फासिद होता है तो उसका पूरा वजूद फासिद हो जाता है। इंसान का दिल जब फसाद का शिकार होता है, इंसान के दिल में जब बुराई पैदा होती है, अल्लाह अकबर, उसकी जबान भी बुरी हो जाती है, उसके कान भी बुरे हो जाते हैं, उसकी आंखें भी बुरी हो जाती है, उसके हाथ भी बुरे हो जाते हैं, उसके कदमों की चाल भी बुरी हो जाया करती है, हत्ता कि उसका पूरा वजूद बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदो, इंसान के दिल ही पर उसके सारे वजूद का इन्हिसार है। दिल अगर सही है तो इंसान का पूरा वजूद सही है, और अगर दिल ही गड़बड़ हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद गड़बड़ हो जाता है। हमारे मजहब में, हमारे शरीयत में, हमारे दीन में किसी को इज्जत अगर मिलती है तो उसका चेहरा देख के नहीं मिलती है, किसी को अगर वकार मिलता है तो उसके चेहरे की खूबसूरती देख के नहीं, इंसान को अल्लाह अगर एहसास बख्शता है तो उसके दिल की सफाई को देख के बख्शता है। दिल जितना साफ हुआ करता है अल्लाह उतना ही उसे एजाज़ अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, हमारी शरीयत में इंसान को जो मकाम और मर्तबा हासिल होता है उसके चेहरे को देख के नहीं हासिल होता। आओ मैं आपको बताऊं, तारीख का वो सफा उल्टे और फतेह मक्का का खूबसूरत नजारा देखें। हक आया, बातिल मिट गया, नूर आया, तारीकी ने अपना पैर समेट लिया। अल्लाह के फजल से खाने काबा को शिरक की आलूदगियों से मेरे आका ने पाक कर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जब फातिहाना शान से दाखिल होते हैं ना तो दाखिल होने का अंदाज क्या होता है। सुभान अल्लाह, आका करीम अपनी सवारी पर बैठकर खाने काबा में दाखिल हुए तो इस शान से दाखिल हुए कि देखने वालों ने बताया कि आपका सर फतेह के किब्रो नुखवत में उठा नहीं था बल्कि अल्लाह के शुक्र में सवारी पर झुका हुआ।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू भी देखें। आज इंसानों के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जाती है, मगर उन्हीं बुराइयों में एक बुराई ऐसी भी है कि जिस बुराई का अगर खात्मा हो जाए ना, इंसान का दिल दूसरे के दिल से मिल जाएगा, इंसान में इत्तेफाक खत्म हो जाएगी, इंसान के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। ये अल्लाह के नेक बंदो, आज इख्तलाफ शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? तकब्बुर से शुरू हुआ करता है, अनानियत से शुरू हुआ करता है। इंसान में इंतशार अगर शुरू होता है तो हमसे शुरू होता है। इंसान अगर अपने अंदर तवाज़ो पैदा करे, मैं कहता हूं कहीं भी इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, है ना? कहीं भी इख्तलाफ नहीं होगा, कहीं भी झगड़ा नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल होते और किस शान से दाखिल हुए तो इस अंदाज से कि आपका सरे नास सवारी के पुष्ट पर झुका हुआ था। मेरे आका फतेह मक्का का तकब्बुर नहीं जाहिर कर रहे थे, बल्कि फतेह मक्का की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे थे। सुभान अल्लाह। अगर कोई नेमत मिले ना तो उसे बड़कपन का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उस नेमत के मिलने पर अल्लाह का सजदा करके अल्लाह की बारगाह में शुक्र का नजराना पेश करना। आका मक्का में दाखिल हो, खाने काबा के अंदर गए। खाने काबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, हजरत उमर फारूक भी मौजूद, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद, हजरत अली भी मौजूद, हजरत तलहा भी मौजूद, हजरत जुबैर भी मौजूद, हजरत अम्मार इब्न यासिर भी मौजूद, हजरत सुहैब रोमी भी मौजूद, हजरत सलमान फारसी भी मौजूद। हजरत खाने काबा में एक से बढ़ के एक जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस काबा में सैकड़ों साल से शिर्क के तराने गूंज रहे थे, आज उसी काबा में अल्लाह के किबरियाई का नगमा बुलंद किया जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत उठती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नजर नाज को उठाते हैं। आका की नजर अबू बकर पे ना गई, आका की नजर उमर पे ना गई, आका की नजर उस्मान पर ना गई, आका की नजर अली पर ना गई, आका की नजर हजरत तलहा पर ना गई, आका की नजर हजरत जुबैर पर ना गई। मेरे नबी ने अगर किसी को अपनी नजर नबूवत का मंजूर बनाया है, अपनी निगाह नबूवत का एहसास बख्शा है, तो किसी और को नहीं बल्कि हबशा के बिलाल हबशी को बख्शा। सुभान अल्लाह। हबशा के बिलाल हबशी को आका करीम इरशाद फरमाते हैं, आईना बिलाल, बिलाल हबशी का है। हजरत बिलाल हाज़िर बारगाह हो गए, अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं मेरे आका। आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाओ? खाने काबा की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इंसान का दिल साफ होता है ना, अल्लाह ताला उसे काबे से भी ऊंचा मकाम अता करता है ना। इंसान का जब दिल साफ होता है, अल्लाह ताला उसे काबे से ऊंचाई का मकाम अता करता है। बिलाल हबशी को मेरे आका इरशाद फरमाते, ए बिलाल हबशी खाने काबा पर चढ़ जाओ। अब हजरत बिलाल हबशी पसो पेश में, या अल्लाह तेरे तौहीद का सेंटर मेरे सामने, या अल्लाह खाने काबा मेरे सामने है, मैं खाने काबा पे कैसे चढ़ सकता हूँ? मेरे ये नापाक और मेरे ये गुनाहों से आलूदा कदम और खाने काबा की मुकद्दस छत, ये कैसे हो सकता है कि मैं खाना काबा की छत पे चढ़ जाऊं? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस फरमाया कि हजरत बिलाल पसो पेश में, आका इरशाद फरमाते, बिलाल क्या सोच रहे? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सोच रहा हूं कि कहां खाने काबा का मकाम और कहां बिलाल हबशी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए बिलाल खाने काबा पे चढ़ने का जो आर्डर है ना, ये मेरा नहीं है बल्कि ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है। गौर करें मुसलमानों, जरा तवज्जो दे। खाने काबा पर चढ़ने का जो आर्डर है ना, ये मेरा नहीं है बल्कि ये मेरे खुदा का आर्डर है। इसलिए कि मेरी शान ये कि जबान मेरी होती है और फरमान मेरे खुदा का होता है। जबान मेरी होती है और फरमान मेरे खुदा का होता है।
जात मेरी होती है और बात मेरे खुदा की होती है। इसलिए कि कुरान इस बात पर शाहिद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा जाने रहमत अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, बल्कि जो बोलते हैं वो अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, वो ज़बान जिसको सात कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हज़रत बिलाल हबशी से मेरे आका इरशाद फरमाते, ए बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। हज़रत बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए। आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल अज़ान, इधर देखो, इधर उन लोगों को बाद में देखो। हज़रत आका इरशाद फरमाते, ए बिलाल अज़ान दो, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करो, अल्लाह के किबरियाई का नगमा बुलंद करो। आज खाने काबा जहां पर सैकड़ों साल से शिर्क का गलगला था, आज वहां पे अल्लाह की वहदत का तराना सुनाए। बिलाल हबशी अज़ान दो, आज अल्लाह के किबरियाई का नगमा बुलंद होगा। बिलाल हबशी अज़ान दो, आज नमाज की दावत दी जाएगी। बिलाल हबशी अज़ान दो, आज रसूलुल्लाह की शहादत पढ़ी जाएगी। ए बिलाल हबशी अज़ान दो, इसलिए कि ये मेरा हुक्म नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी है, वाह। हज़रत बिलाल हबशी खाने काबा की छत पे चढ़ गए। अब यहीं पर रुक करके जरा इंसानियत की अजमत और इंसानियत की बड़कपन का एहसास है ना। कहा खाने काबा की छत और कहा इंसान के कदम, खाने काबा की छत और उसके ऊपर की फसा के जलाल का ये आलम है कि बेज़बान परिंदे भी खाने काबा के ऊपर से गुजरा नहीं करते। खाने काबा की छत के ऊपर का जो हिस्सा है ना, बेज़बान परिंदे भी उससे नहीं गुजरते। कोई रॉकेट, कोई जहाज उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता, इसलिए कि वो डायरेक्ट अल्लाह के तजल्लियात का मरकज है। वहां से जो गुजर जाएगा सही मानों में उजल के खाक हो जाएगा। मगर इंसान ही के कदम है ना, इंसान के कदम वहां पहुंचे जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। हज़रत बिलाल हबशी है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बिलाल अज़ान दो। बिलाल हबशी पसो पेश में कभी मशरिक को देखे, कभी मगरिब को देखे, कभी शिमाल को देखे, कभी जुनूब को देखे, कभी नशीब को देखे, कभी फराज को देखे। आका ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल हबशी, दाएं बाएं देखने का क्या मतलब? हबशी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मसला सामने आ गया है, मसले से मैं परेशान हो गया हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, तेरे सामने जब मुस्तफा मौजूद है तो वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता है? तू अपनी ज़बान खोल दे, इधर मसले का हल मेरी ज़बान से सुन ले। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए बिलाल हबशी, मसला क्या है, मामला क्या है, जरा बोल तो सही। हज़रत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मसला ये है कि अभी तक अजान दिया था तो जमीन पे खड़े हो गए। जरा मचल जाए, अपने आका की अजमत सुने, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम देखे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान देखे। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अभी तक जमीन पे खड़े होके जब अजान दिया करता था, या रसूल अल्लाह, मैं खाने काबा की तरफ चेहरा करता था, कहीं भी रहूं मैं अपना किबला खाने काबा को बनाया करता था। मगर या रसूल अल्लाह, अपनी अपनी अजमत से मुझे वो मकाम अता किया, अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि खाने काबा की छत पे पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, मैं चेहरा करूं तो किधर करूं, मैं चेहरा करूं तो किधर करूं, मशरिक की मगरिब, शिमाल की जुनूब, ऊपर की नीचे। ये रसूल अल्लाह, अब बिलाल हबशी अपना चेहरा करे तो किधर करे? यही वो मकाम है जिस मकाम पे आकर के आला हजरत का शेर याद आता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, है ना। और यही वो मकाम है जहां पे आकर के मुझे हुजूर ताजुल शरिया का शेर याद आता है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, ए बिलाल हबशी, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तू जमीन पर था ना तो तेरा किबला काबा था, काबा। तू जमीन पे था ना तो तेरा किबला काबा था। अब तू जमीन के ऊपर हो गया, अब तू काबे से भी ऊंचा हो गया। अब तेरा किबला ये काबा नहीं है, बल्कि अब तेरा किबला
किबले का किबला है ना, काबे का काबा है। ए बिलाल हबशी, जब तू जमीन पर खड़े होकर के अजान देता था तो तेरा किबला खाने काबा होता था, मगर अब तू काबे के ऊपर हो गया है तो तेरा किबला काबा नहीं है बल्कि रुखे मुस्तफा है। मेरे तरफ अपना चेहरा कर ले, अल्लाह के किबरियाई का नगमा बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पता क्या चला, अहले कायनात का, सारी दुनिया का किबला ये खाने काबा है, और काबे का काबा अगर कोई है तो मेरे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना चाहता हूँ, इंसान का दिल जब साफ होता है ना, इंसान का जब दिल साफ होता है, अल्लाह वो मकाम अता करता है, अल्लाह वो रुतबा अता करता है कि उसे काबे से भी ज्यादा बुलंदी अता करता है ना। आप बताएं मुसलमानों, बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, चेहरा उनका सांवला था, बहुत ज्यादा हुस्न जमाल वाला नहीं, मगर दिल इतना साफ था ना कि चलते थे तो मदीना की गलियों में, मगर कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दिया करती है ना। चलते थे तो मदीना की गलियों। आपको मैं बताऊं मुसलमानों, इंसान का जब दिल साफ होता है ना, अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत फरमाता। मस्जिद नबवी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और देखा कि मस्जिद नबवी में तारीकी, मस्जिद नबवी में अंधेरा है, मस्जिद नबवी में सन्नाटा है। हजरत तमीम दारी ने जब मस्जिद नबवी की तारीकी देखी, आपने एक कपड़ा उठाया, उसे एक डंडे पर लपेटा और लपेट करके उसमें आग लगाई और उसे रोशन करके हजरत तमीम दारी ने मस्जिद के सहन के बीचों बीच में उसे नस्ब कर दिया, बीच में उसे नस्ब कर। आकाए दो जात तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, और आने के बाद देखा कि पूरे मस्जिद नबवी बुक़े नूर बन, पूरी मस्जिद नबवी नूर में नहा गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा ये बताओ, ये मस्जिद नबवी को किसने रोशन किया, अल्लाह के घर को किसने नूर अता किया। हज़रात सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तमीम दारी है जिन्होंने अल्लाह के घर को रोशन किया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तमीम दारी को बुलाया जाए। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम के सामने हाजिर होते, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ए तमीम दारी, तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया, अल्लाह तेरे कब्र को रोशन करेगा। तूने अल्लाह के घर को रोशन किया। पता क्या चला मुसलमान, हम मस्जिद में लाइटिंग करते हैं, हम मस्जिद में रोशनी करते हैं, अल्लाह हमारे कब्र को रोशन फरमाएगा। अगर हम मस्जिद को रोशन करते तो अल्लाह हमारी कब्र को रोशन फरमाएगा। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई एजाज बख्श दे, और कोई इनाम अता फरमा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते, ए तमीम दारी, तेरा दिल इतना साफ और सुथरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे दिल की सफाई को पसंद किया और मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया है। कल जब तू अपने कब्र की तारीकी में जाएगा, आज तूने अल्लाह के घर को रोशन किया है, कल अल्लाह तेरी कब्र रोशन फरमाएगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तमीम दारी से इरशाद फरमाते हैं, ए तमीम दारी, काश आज मेरे पास कोई बेटी होती तो मैं उसे तेरे निकाह में दे देता। काश मेरे पास कोई बेटी होती तो मैं उसे तेरे निकाह में दे देता। हजरात पता क्या चला, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक मियार दे दिया, एक स्टैंडर्ड दे दिया। अल्लाह के रसूल ने हमें एक पैमाना दे दिया, ए लोगों, जब तुम अपनी बेटियों के लिए दामाद तलाशो ना तो किसी खूबसूरत चेहरे वाले को ना देखो, किसी डॉक्टर को ना देखो, किसी बैरिस्टर को ना देखो, किसी मालो मनाल वाले को ना देखो। अपनी बेटी के लिए अगर तुम्हें दूल्हा तलाशना है तो तुम उसे देखो जिसका दिल अल्लाह के घर में लगा कर, उसे देखो जिसका दिल मस्जिद में रखता है, उसे देखो जो नमाज का पाबंद है, उसे देखो जो अल्लाह के घर को रोशन रखने की फिक्र रखता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, इंसान का जब दिल साफ सुथरा होता है, अल्लाह ताला उसे वो मकाम अता करता है जो मकाम दुनिया में किसी को नहीं मिलता। मेरे आका के एक बड़े प्यारे सहाबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा,
आका की जबान खुली, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जबान खुलती है, इरशाद फरमाते हैं सहाबा ये बताओ क्या तुम किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? आका इरशाद फरमाते हैं क्या तुम किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत ना देखी तो क्या हुआ? या रसूल अल्लाह हम अगर दुनिया में किसी जन्नती इंसान को देख ले तो ये आपकी इनायत होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो आने वाला, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो आने वाला है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो आने वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अभी पूरी ना हुई थी, इतने में आकाए दो जहां के एक देहाती सहाबी मस्जिद नबवी में इस अंदाज में दाखिल होते कि आपके दाढ़ी से पानी, वुजू के पानी के कतरात टपक रहे थे और आपके हाथ में जूता था। आकाए दो जहां के जब वो सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा जिसे जन्नती इंसान देखना हो वो इस सहाबी रसूल को देख। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसे जन्नती इंसान देखना हो वो इस सहाबी रसूल को देख ले। सहाबा इकराम ने उस जन्नती इंसान को देखा। उसके बाद फिर दूसरा दिन आया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा ये बताओ तुम्हें जन्नती इंसान देखना, ये बताओ तुम्हें जन्नती इंसान देखना? सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह बिल्कुल। आका इरशाद फरमाते हैं आने वाला है। इतने में फिर वही सहाबी जो पहले दिन आए थे वही सहाबी फिर उसी अंदाज में मस्जिद नबी में दाखिल हो। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये वो जन्नती इंसान है जिसे अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। फिर तीसरा दिन आया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा ये बताओ क्या तुम्हें कोई जन्नती इंसान देखना है? आका दो जहां के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर करम हो जाए हम जन्नती इंसान देख ले। आका इरशाद फरमाते फिर आने वाला है। मुस्तफा जाने रहमत के वही सहाबी फिर तीसरे दिन। अब उन्हीं सहाबा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला वो सोचते हैं कि इस सहाबी रसूल को मेरे आका ने 3 दिन जन्नत की बशारत, आखिर इसका कौन सा अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह के रसूल इसे दुनिया में जन्नत की बशारत है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मुसलमान, हमारी नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल है या नहीं इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता। रोजा कबूल है या नहीं इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता। हज कबूल है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो दिल अगर साफ सुथरा है ना तो मेरे आका इस दुनिया में इरशाद फरमाते जिसका दिल साफ होता है अल्लाह उसे दुनिया ही में जन्नत का एजाज बख्श देता है। इसलिए जिस्म साफ रखो ना रखो, आप क्रीम पाउडर लगा के चेहरे को चमकाओ ना चमकाओ, मगर अल्लाह का जिक्र करके अपने दिल को जरूर साफ कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं चलूं देखूं वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से मेरे आका अपनी जबान से इस सहाबी रसूल को 3 दिन से जन्नत की बशारत सुना। पीछे पीछे हो रही उस सहाबी रसूल के साथ उसके घर पे गए और इरशाद फरमाया मैं 3 दिन आपके यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ, 3 दिन आपके यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। उस सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया बड़े शौक से आप 3 दिन मेहमान रह सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर फरमाते मैंने पहले शब में खाना खाया और बिस्तर वहीं पे लगवाया जहाँ पे उस सहाबी रसूल सोते थे। मैं सो रहा नहीं रहा था, मैं जग रहा था। मैं ये देख रहा था कि आखिर ये सहाबी रसूल कौन सा अमल करते जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी। जरा गौर करें मुसलमान, रात हुई, सहाबी रसूल है, पूरी रात शाम को सोए तो फजर के टाइम उठे, कोई अमल नहीं किया, कोई ऐसा वजीफा नहीं पढ़ा, कोई ऐसी इबादत नहीं की जो काबिले तवज्जो थी। शाम को सोए तो फजर के टाइम उठे। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर फरमाते मैंने सोचा कि शायद ये थके हुए थे, आज इन्होंने कोई इबादत नहीं की, चलो एक रात और देख। दूसरी रात आई, फिर शाम का खाना खाया, बिस्तर पे गए और वो सहाबी रसूल जिन्हें मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत दी थी, फिर शाम को सोए और फजर के टाइम उनकी आंख लगी। रात में कोई वजीफा नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई अमल। सोचने लगे अल्लाह ये करते क्या,
तीसरी रात आई, फिर तीसरी रात इन्होंने मुआयना किया मगर कुछ नहीं किया। जब तीसरी रात गुजरी, सुबह का वक्त है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस ने उस सहाबी रसूल से पूछ ही लिया, मैं 3 दिन से तुम्हारे शब और रोज का मुशाहदा कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा अमल नहीं लग रहा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अब आप ही बता दो कि आप कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से मुस्तफा जान रहमत ने, मालिक जन्नत ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी। वो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मैं कोई ऐसा अमल नहीं करता जिसकी वजह से मैं जन्नत का हकदार ठहरूं। हाँ, एक अमल मेरा है, एक अमल ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे बख्श देगा और मुझे जन्नत अता फरमाएगा। वो कौन सा अमल है? सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो अमल ये है कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं रखता, किसी मुसलमान भाई से दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी मुसलमान भाई से दिल में इनाद नहीं रखता। ये वो अमल है जिसकी वजह से हो सकता है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते हैं, मेरी समझ में बात आ गई कि इनका कोई अमल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाए, मगर इनका दिल इतना साफ सुथरा है कि इसी सफाई क़ल्ब की वजह से अल्लाह ने इन्हें जन्नत में आला से वाला मकाम अता फरमाया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने चेहरे को चमकाओ ना चमकाओ, दिल को साफ रखो। ये फ़ाज़े किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी दस्तारबंदी होनी है। ये इंशाअल्लाह जलसे दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहजा करें। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब दिल साफ होता है तो इंसान का पूरा जिस्म साफ होता है। आपको मैं बताऊं, एक बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे, हजरत सैयदना बदिउद्दीन शाह मदार जो मकनपुर शरीफ में जलवा फरोश, बड़े अजीम बुजुर्ग, बड़े पाए के बुजुर्ग। एक बार जब वो जौनपुर में तशरीफ ले गए, खतीब मशरिक ने इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं कि जब हजरत शाह बदिउद्दीन जौनपुर तशरीफ ले गए तो वहां पर उलमा ने देखा, उन्होंने महसूस किया कि आप अपने कपड़े को कभी धुलते नहीं, मगर आपका कपड़ा कभी गंदा नहीं है ना, आपका कपड़ा कभी गंदा नहीं होता, आपके कपड़े पर कभी दाग और धब्बा नहीं। आखिरकार उलमाए ज़ाहिर ने आपसे सवाल किया, हजरत वो कौन सा साबुन आपने लगाया है अपने कपड़े में कि आपको हमने कपड़ा कभी धुलते हुए नहीं देखा, मगर आज तक आपके कपड़े पर हमने कोई दाग नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना शाह बदिउद्दीन इरशाद फरमाते कि दरअसल जो जिस्म होता है ना, जिस्म से कपड़े का ताल्लुक जो होता है उससे दिल का ऐसा कनेक्शन होता है कि इंसान का दिल जब साफ और सुथरा होता है ना तो उसका जिस्म भी साफ सुथरा होता है, और जब जिस्म साफ सुथरा होता है तो इंसान का कपड़ा भी साफ सुथरा होता है। आपने मिसाल दिया, आपने मिसाल देके समझाया कि बगुला देखा है, बगुला आपने बगुला देखा होगा, एक सफेद पर वाला परिंदा। आप इरशाद फरमाते बगुला देखा है, हाजरीन कहते हाँ। आप इरशाद फरमाते ये बताओ वो कहाँ रहता? हाजरीन ने कहा वो कीचड़ और पानी में रहता। कहने लगे ये बताओ जब कीचड़ और पानी में रहता है उसका पर कभी मैला क्यों नहीं होता? आपने इरशाद फरमाया कि बगुला कीचड़ और पानी में रहता है मगर उसका पर कभी मैला नहीं होता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है, आपने इरशाद फरमाया कि बगुले का पर मैला इसलिए नहीं होता क्योंकि बगुला जिक्र इलाही करके अपने दिल को साफ रखता है और सफाई क़ल्ब का असर उसके जाहिर पे पड़ता है, इसीलिए उसका पर कभी मैला नहीं हुआ।
आप इरशाद फरमाते मैंने अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की तस्बीह से, अल्लाह के तहलील से इस कदर पाक और साफ कर लिया है कि अल्लाह ने मेरे दिल को इतना साफ किया है कि इसके सफाई का असर मेरे जिस्म पे पड़ता है। और मेरे जिस्म के सफाई का हाल यह है कि मेरे जिस्म से जिस कपड़े को ताल्लुक हो जाता है वो कपड़ा कभी मैला नहीं हुआ। जब इंसान का दिल साफ होगा ना, अल्लाह ताला उसके जाहिर को भी साफ रखेगा। आज दस्तारबंदी का प्रोग्राम हजरात, कुरान इन्होंने अपने सीने में रखा, तो आज अल्लाह ने इनका मकाम इतना ऊंचा कर दिया। इन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के अपने दिल को ऐसा साफ कर लिया कि अल्लाह ने इन्हें वो मकाम अता कर दिया कि आज बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए, मगर ये बेचारे छोटे छोटे तलबा है ना, ये गांव में खेलने कूदने वाले बच्चे, अल्लाह ने कुरान के सदक़े में इनका मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि जो मिंबर बड़े बड़े उलमा के लिए लगाया गया, आज अल्लाह ने गली और कूचों में खेलने वाले बच्चों को इस मिंबर पर जगह अता फरमा दी। ये कुरान का एहसास है कि कुरान पढ़ पढ़ के इनका दिल इतना साफ हो गया कि अल्लाह ने इन्हें एक अजीम अजमत और बुजुर्गी से सरफराज फरमाया। जहाँ कोई नहीं बैठ सकता है वहाँ ये बैठ सकते हैं, जहाँ कोई नहीं खड़ा हो सकता है ये खड़े हो सकते हैं। मुसल्ला इमामत है, मुसल्ला इमामत पर कोई डॉक्टर नहीं खड़ा हो सकता है, कोई इंजीनियर नहीं खड़ा हो सकता है, कोई बैरिस्टर नहीं खड़ा हो सकता है, कोई मनसबदार नहीं खड़ा हो सकता है, मगर इनके सीने में अल्लाह ने वो नेमत अता फरमा दी है कि जब ये मस्जिद में जाएंगे तो आपकी जबान खुलेगी, आप कहोगे हाफिज जी आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाओ, हाफिज जी मुसल्ला संभालो। हजरात पता ये चला इंसान जब अपने सीने में कुरान सजा लेता है, उसका सीना, उसका दिल इतना साफ हो जाता है, अल्लाह उसे इतनी बुलंदी अता फरमाता है कि वो चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते भी उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की सफाई, यह मकाम है सफाई कल्ब का। आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने आने वाली नस्लों को भी हाफिज़े कुरान बनाए, इसलिए कि जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया ना, उसने समझो दुनिया ही में जन्नत का टिकट खरीद है ना, दुनिया ही में उसने जन्नत का टिकट। मेरे आका की हदीस है, आका का फरमान है, जिस इंसान का बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, कल मैदान महशर में जब फिरौन के सर पे ताज नहीं होगा, कारून के सर पे ताज नहीं होगा, शद्दाद के सर पे ताज नहीं होगा, बड़े बड़े मनसबदारों के जिस्म से उनका कपड़ा छीन लिया जाएगा। ऐसे आलम में जो हाफिज़े कुरान होगा, अल्लाह उसके वालिदैन को ऐसा एजाज अता फरमाएगा कि उनके वालिदैन के सर पे अल्लाह ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की चमक चांद और सूरज की चमक से भी बढ़ के होगी, जिसकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। ये मकाम है हुफ़ाज़े कुरान का। मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको दो बेटे अता किए, कम से कम एक बेटे को आप हाफिज़े कुरान बनाओ, इसलिए कि बेटा जो हाफिज़े कुरान होता है वो जिंदगी का भी साथी होता है और मरने के बाद भी आपका सहारा बनता है ना। मरने के वक्त आपने अपने बेटों को अगर दुनियावी तालीम दी है, आपके बेटे आपके सिराने खड़े होकर सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते है ना, मगर जिस बेटे को आपने हाफिज़े कुरान बनाया वो आपके सिराने खड़ा हो जाएगा और सूरह यासीन पढ़ता जाएगा और अल्लाह आपके सकरात में आसानी पैदा फरमाएगा। यही बेटा है, जब आप जमीन के नीचे चले जाओगे ना, तो यही बेटा जमीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा और अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जिसका बेटा मेरा कुरान पढ़े मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं उसे जमीन के नीचे आ सकता है ना। तो आप बड़े खुशनसीब हो मुसलमानों, अल्लाह ने आपके बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया। अल्लाह की बारगाह में आए हम सब मिलके दुआ करें, रब्बे कदीर हमारे दिलों को साफ रख, ए अल्लाह हमारे दिलों को वो सफाई अता फरमा दे जो तूने हजरत बिलाल हबशी के दिल को अता फरमाया। मौला वो सफाई अता फरमा दे जो तूने हजरत तमीम दारी को अता फरमाया। मौला वो सफाई अता फरमा दे जो तूने इमाम इश्क व मोहब्बत को अता फरमाया। दिल जब साफ होता है ना, तो पीरो मुर्शिद भी अपने मुरीद को अपने खुदा के बारगाह का तोहफा बना लेता। आखिरी बात अर्ज कर दो मुसलमान, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मारहरा शरीफ हाजिर हुए,
हुजूर आले रसूल अहमदी मियां उनके हाथ पर बैत हुए। आले रसूल अहमदी मियां ने जिस दिन बयात किया उसी दिन आपको इजाजत और खिलाफत से भी नवाजा। लोगों ने कहा हुजूर आप तो बरसों की रियाजत कराते, बरसों का मुजाहदा कराते, आपने इतने जल्दी बरेली के मौलाना अहमद रजा को आपने इजाजत और खिलाफत दे दिया, उनसे कोई रियासत नहीं, कोई मुजाहदा नहीं, उनसे कोई मशक्कत नहीं ली। उस वक्त आले रसूल अहमदी मियां इरशाद फरमाते, देखो जब बर्तन गंदा होता है ना तो उसको साफ किया जाता है। मेरे पास जो लोग आते हैं जब उनके दिल का बर्तन गंदा होता है, मैं उनसे रियासत कराता हूँ, मैं उनसे इबादत कराता हूँ, मैं उनसे मुजाहदात करवाता हूँ ताकि उनके दिल का बर्तन साफ हो जाए। मगर बरेली के मौलाना अहमद रजा जब मेरे पास आए, मैंने उनके दिल पे नजर डाली, उनका दिल इतना साफ और सुथरा था कि मैंने जब उनके दिल का बर्तन साफ देखा तो मैंने बुजुर्गों की सारी इनायतें अहमद रजा के हवाले कर। और आप इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में मुझे फिक्र थी मेरा खुदा पूछेगा कि ए आले रसूल तो मेरे लिए क्या लेके आया है। जब बरेली के अहमद रजा जैसा साफ दिल वाला हमें मिल गया तो अब ये फिक्र दूर हो गई। कल मैदान महशर होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह पूछेगा ए अहमद रजा अपने लिए नमाज लेके आए, अपने लिए रोजा लेके आए, अपने लिए हज लेके आए, अपने लिए ज़कात लेके आए, ए आले रसूल बता तू मेरे लिए क्या लेके आया। उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूंगा, ए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में बरेली के अहमद रजा को लेके आया जिसका चेहरा भी साफ और जिसका दिल भी साफ सुथरा है। बताइए चला जब इंसान का दिल साफ होता है ना तो उसका मुर्शिद उसे खुदा की बारगाह तोहफा बनाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दिल को साफ रखें, बुग़्ज़ से, इनाद से, ग़ीबत से, चुगली से, तमाम बुरे खसलतों से अपने दिल को जिस दिन पाक कर लोगे, ये अल्लाह के नेकबंदो आपको दुनिया ही में अल्लाह जन्नत की बशारत सुनाएगा। और जब दिल साफ और सुथरा हो जाता है उस दिल में अल्लाह का जलवा नजर आता है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, ए अली ये बताओ आपने खुदा को देखा? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, ये मत पूछो कि देखा कि नहीं देखा, बल्कि ये देखो, ये पूछो कितनी बार देखा। अली का हाल ये है जब अली सजदे में सर रखता है उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक वो अपने परवरदिगार का दीदार नहीं कर लिया। पता ये चला दिल जब साफ होता है ना इंसान अपने पेशानी को जमीन पे झुकाता है और उसके दिल में अल्लाह का जलवा नुमाया हो जाया करता है। इसलिए आप सभी हजरात अल्लाह की बारगाह में इबादत करें, रियासत करें, अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह और तहलील करें। याद रखें मुसलमानों, दिल की सफाई का एक ही जरिया है, अल्लाह का जितने जिक्र करेंगे अल्लाह आपके दिल को उतने ही रोशन फरमाए। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। जिस इदारे की दस्तारबंदी का ये जलसा है अल्लाह ताला उस इदारे को बेपनाह बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। यहाँ के फारिग होने वाले तलबा दीन और सुन्नियत के खादिम बने, दीन और मशरक़ के आला हजरत की सच्ची तबलीग करने वाले बने। यहाँ के असातिज़ा सलामत रहे, यहाँ के मुंतज़मीन सलामत रहे, आप सामईन सलामत रहे। तेरी रहमतों पे मुनासिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी, न मुझे शऊर नमाज है। दर्से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।